तो मेरा भाई किया, छोटा वाला भाई, वो भी घबरा कर किया। वो बोला दीदी, हम बोले कहाँ है तुम? तो मम्मी भी शबनम नहीं रही, मेरी चौथे नंबर वाली बहन पॉइजन खा ली है। वो बहुत हड़बड़ा कर बोल रही थी, मतलब हड़बड़ थी क्योंकि वो खा रखी थी। इस पूरे घटना, इस पूरे केस में आपकी एक बहन 14 घंटा तक जीवित रही, यानी आपके सबसे छोटे भाई का उसी वक्त कॉल आ गया था 10 से 11। हाँ, उसी के नंबर से उसी ने कॉल किया था कि छोटी बहन आपको कॉल की थी कि हमने पॉइजन खा लिया है पूरे परिवार को। यही तो खटकने वाली है, क्योंकि वो सही थी, क्योंकि मेरे से भी बात हुई थी उसकी। अब वहाँ उसके साथ क्या हुआ, वो अस्पताल गई, आई भी किया था। हाँ, आपसे बातें भी हुई थी, तो लोग ये बता रहे थे कि आपकी बहन बाद में अच्छी फील कर रही थी, ठीक थी। तो क्या कुछ हुआ था कि बाद में वो जब अस्पताल, हम ट्रेन पे थे, नहीं पता चला? हम ट्रेन पे थे हम, और जिस दिन से हम आए हैं ना, तो काम क्रिया में ही लगे हुए हैं, एक इसी रूम में और छत पे बैठे पड़े रहे हैं। तो जब तक इधर से फ्री नहीं होंगे हमको क्या पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो एक बहन थी, छोटी वाली बहन थी, वो 14 घंटे तक जीवित रही, वापस आई, और जब दोबारा गई उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि अब नहीं है वो, है ना? ये कहीं ना कहीं खटकने वाली बात है। यही तो खटकने वाली है, क्योंकि वो सही थी, क्योंकि मेरे से भी बात हुई थी उसकी। अब वहाँ उसके साथ क्या हुआ, हम सामने रहते तब आपको ज़्यादा हेल्प कर पाते। जो हम कान से कुछ आपको बताया नहीं कि आपकी बहन के साथ कुछ हुआ? से जब उस समय बात हुई ना, तब वो एक्सपायर भी हो गई। तो उन लोग हो सकते सोचते होंगे ट्रेन से आ रहा है तो कुछ करना ले, इसलिए उन्होंने मुझे ये भी बोला कि नहीं तुम्हारी बहन ठीक है। जब मैं न्यूज़ में देखा ना शाम को कि मेरी बहन नहीं रही, तब सच्चाई पता चला मुझे। ये बहन है जो दिल्ली में रहती हैं, बड़ी बहन है। जरा इधर आ जाइए बहन, आप लाइट में। आपका नाम क्या है? गुंजूसा गुप्ता। गुंजूसा गुप्ता। आपकी बातें लास्ट दिन में हुई थी ना, सबसे लास्ट टाइम में जो बातें थी आपकी बहन से हुई थी? मम्मी से हुई थी, 11 साढ़े 11 के बीच में हुई थी। कुछ ऐसा खास नहीं जो मैं आपको बता सकूं। हाँ। जैसे नॉर्मल खाना पीना जो होता है ना, वही बस। ये जो 11:30 बजे दिन में बातें हुई थी उस दिन सुबह को? हाँ, सुबह में दिन में ही हुई थी। सुबह में दिन में हुई थी। अच्छा, शाम को जब वो जहर खाने की कोशिश किए या खा लिए थे, उस वक्त किसी का कॉल आया था आपके पास? किसी का कॉल नहीं आया, ना मैं लगाई थी। आपने भी कोशिश नहीं करा क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये सब होने वाला है। मैं खुद ही बिजी रहती हूँ, 2 बच्चे हैं, घर है, तो मैं कॉल भी नहीं की थी। अच्छा, कॉल नहीं? तो मैं रात को अचानक खाना खाने जा रही थी, तो मेरे पास कॉल ही आ गया था। आप ही के पास कॉल आया? कितने बजे कॉल आया था अप्रोक्स? आप मान के चलो 9:30 10 के बीच। 9:30 10 बजे रात में कॉल आया था। वो भी बहनों का नहीं, जो मेरे मकान मालिक है ना, उनका आया था, क्योंकि घर अंधेरे थे। वो बोल रहे थे लॉक लगा हुआ है। मैं डर गई, क्यों? वो मुझसे पूछ रहे थे कि तो कहाँ गए हैं सब बहन। हम कहे पता नहीं आंटी, मेरा बात नहीं हुआ है किसी से, अब हम पता करते हैं। मैं सोची किसी को कॉल करूँगी, मैं अपने भाई को कॉल की। अच्छा। तो ये इससे बात हुई थी मेरे भाई का, मेरे छोटे वाले भाई से। तो हम इससे पूछे अमित कहाँ गया, सब तो घर पे है ना? तो बोला हाँ बात हुआ है। तो ये भी डर गया। फिर मैं सोची किससे कॉल करूँ, पड़ोसी है सबका। तो हमारे पास किसी का नंबर नहीं था। फिर भी मुझे ध्यान आया कि एक है, तो मैं उसे कॉल की। फिर उतने रात को मैं उसे बोली कि जाकर देखो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, सब सो गए क्या? तो गए, तो दरवाज़ा के पास गए, तो बोला लॉक लगा दीदी। फिर मैं उसे कोई बात नहीं की, रख दी। उसके बाद मैं अपने भाई को की, हम बोले अमित घर पे कोई नहीं है, ऐसे ये भी परेशान हो रहा। उतने में मेरे भाई का ही कॉल आ गया, भाई के नंबर से ही। तो मेरी बहन बोली कि हम लोग बाजार पे पॉइजन खा लिए। यानी आपके सबसे छोटे भाई का उसी वक्त कॉल आ गया था 10 से 11। हाँ, उसी के नंबर से उसी ने कॉल किया था कि छोटी बहन आपको कॉल की थी कि हमने पॉइजन खा लिया है पूरे परिवार के साथ। हाँ, पूरे परिवार के साथ गई, पॉइजन खा लिया। वो बहुत हड़बड़ा कर बोल रही थी, मतलब हड़बड़ थी क्योंकि वो खा रखी थी उस टाइम, उसकी आवाज़ से ही लगा। मैं उससे बात नहीं की क्योंकि मुझे उसे बचाना था, उससे बात थोड़ी करूँगी। इतना घबरा रखी थी कि मैं उससे ये नहीं पूछी कि कहाँ पे है, क्या है। फिर मैं जो मुझे कॉल किए थे ना आंटी, मैं उन्हें ही की कि ऐसा बात है, वो उन लोग मज़ार पे बोल रही है। तो सब चौंक रहे थे, कौन सा मज़ार, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पे हैं। अच्छा। तो फिर मैं कॉल कर रही थी, तो कॉल रिसीव नहीं किए। फिर कॉल आया उधर से, तो मेरा भाई किया, छोटा वाला भाई, वो भी घबरा कर किया। वो बोला दीदी, हम बोले कहाँ है तुम? तो मम्मी भी शबनम नहीं रही, मेरी चौथे नंबर वाली बहन। मुझे गुस्सा आ गया, कितना बड़ा डिसीजन लिया। तो मैं गुस्से में 2-4 बात उसे सुना दी, क्योंकि वो भी परेशान था पर मैं भी परेशान थी, उसमें सुना दी। फिर मैं उससे बोली तू कुछ मत बात कर, तू एड्रेस बता कहाँ पे है।
तो वो बोला सोबिया प्लेटफार्म ऐसे बोलकर फिर मैं फ़ोन ही काट दी। फिर मैं उसके बाद आप लोग बचाने में लग गए। बचाने में लगे कि उससे टाइम बात करके क्यों वेस्ट करूं। मैं अपने भाई को भी लगाई कि जहाँ किसी को भी जानते हो कॉल करो। तो ये हर जिससे समझ में आया उसको हर किसी को ये भी कॉल किया। इन्होंने किया, हाँ, बचाने का पूरा प्रयास किया। मैं भी कॉल की आपने भी जहाँ कॉल करा। मुझे समझ में आया हर किसी को। पर इस दिशा में तो हर कोई जाना भी नहीं हर चाहते, कोई जाना भी नहीं चाहता, दूर कोई भी, इन्वॉल्व होना हाँ, भी नहीं चाहता है। हाँ, और दूर भी थे, दूर भी थे बहुत घर से जहाँ दूर। पे रहते थे वहाँ से 6 किलोमीटर दूर वो जो मज़ार जंगलों के बीच था ना, वहाँ जाके उन्होंने अपना आत्मदाह करने की कोशिश की पूरे परिवार के साथ। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि मैं घर पे रहूंगा तो कोई ना कोई बचा ही लेगा मुझे। घर पे होते तो पक्का पक्का बच ही जाते। क्योंकि आसपास के मोहल्ला है, कोई तरह का बात होगा तो वो खुद नहीं खोलेंगे तो इंसान तोड़ के भी जाएगा, तोड़ के भी चला जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा किसी का दबाव हो सकता है, जिसके कारण इतना बड़ा डिसीजन लेना एक छोटी सी बात नहीं होती है। पूरे परिवार के साथ खुद को ख़त्म कर लेना, आप समझ सकते हैं इस घटना को। ये पूरे परिवार को आप जब देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। एक परिवार के 6 लोग जब नहीं रहते हैं, ये जो बेटे हैं 6 लोगों को जला के अभी अर्थी दिए हुए हैं, और ये इनका दर्द यही फील कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता है। इनके माता पिता भाई बहन सबका दर्द क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप आएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जो पैसे देने वाले हैं, इतना दबाव, इतना प्रेशर क्या बनाना सही है?